हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि पॉलीगन किसे बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉलीगन का ही एक टाइप है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो पहले हम पॉलीगन के बारे में जानते हैं। तो जब हम प्लेन सरफेस पे या फिर पेपर पे जब हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या हम पेंसिल को ऐसे ड्रॉ करते हैं, चलाते हैं बिना पेंसिल को लिफ्ट किए उठाए, ठीक है। तो बिना पेंसिल को लिफ्ट किए उठाए अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं प्लेन सरफेस पे तो हमें दो तरह के कर्व मिलते हैं, या तो वो ओपन कर्व हो सकते हैं या फिर वो क्लोज कर्व हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर ओपन कर्व को देखें तो अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो मान लो ऐसे शुरू किया, ऐसे, तो हम देख रहे हैं एक पॉइंट से शुरू हुआ दूसरे पॉइंट पे ख़त्म हुआ ये, ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही नहीं है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसे हमने ड्रॉ किया पॉइंट, सारे पॉइंट्स को जोड़ते हुए ऐसे, तो हम देख रहे हैं इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे ख़त्म हुआ। या फिर हम लाइन सेगमेंट से बना सकते हैं ऐसे, दो पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ अलग पॉइंट पे ख़त्म हुआ, ठीक है। तो इस तरह के कर्व को हम ओपन कर्व बोलते हैं, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में क्या होता है कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पे आके हम एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे हमने इसका एंड किया, ठीक है। इसी तरह से कुछ भी ले लो, यहाँ से हमने ऐसे स्टार्ट किया और यहीं पे आके हमने एंड की। तो ऐसे कर्व जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है फिर वहीं आके एंड होता है, इसे क्लोज कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज कर्व में क्या होता है, एक एरिया क्लोज हो गया, ठीक है, ये एक एरिया क्लोज हो गया, ये एक एरिया क्लोज हो गया, इसमें कोई एरिया क्लोज नहीं हुआ, इसलिए ये ओपन कर्व है। और ये जहाँ पे भी एरिया एक क्लोज हो रहा है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरिया क्लोज हुआ तो ये एक क्लोज कर्व है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे 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 और यहीं पे ये एंड हुआ। तो जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे अगर एंड करते हैं हम तो उसे हम क्लोज कर्व बोलते हैं, और जिस पॉइंट से स्टार्ट हो और दूसरे पॉइंट पे वो जाके एंड हो तो इसे ओपन कर्व बोलते हैं। तो हमें ओपन कर्व के बारे में नहीं जानना है, हमें क्लोज कर्व के बारे में जानना है, ठीक है। अब क्लोज कर्व दो तरह के हो सकते हैं, ठीक है। क्लोज कर्व दो तरह के हो सकते हैं, या तो ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर्व लाइन हो सकती है, ठीक है, या फिर ऐसे कर्व और लाइन सेगमेंट से मिलके, या फिर कुछ ऐसे हो सकता है, या फिर सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो सकते हैं, ठीक है। जो क्लोज कर्व है दो तरह से, या तो कर्व लाइन से बनी होंगी या फिर लाइन सेगमेंट से बनी होंगी, ठीक है। तो हमें जो कर्व लाइन से बनी है उसके बारे में नहीं जानना है, ठीक है। जैसे हमें ओपन कर्व के बारे में नहीं जानना है, क्लोज कर्व के जो जहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं वहीं पे एंड हो रहे हैं, ऐसे कर्व के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें से भी हमें वो कर्व चुनना है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनी है, ठीक है। जो ऐसे कर्व लाइन से बनी हो या फिर ऐसे कर्व लाइन जिसमें हो, वो हमें ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें सिर्फ ये पॉलीगन होते हैं, ठीक है, जो लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज कर्व होते हैं वो होते हैं पॉलीगन, ठीक है। तो हमें पॉलीगन के बारे में जानना है। सिंपल क्लोज कर्व, ठीक है, ऐसा क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो उसे पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। सिंपल, मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिख देती हूँ। क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट is called polygon। तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज कर्व ही पॉलीगन होता है। ये अगर कर्व लाइन से बना हुआ है तो ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है। अब पॉलीगन भी दो तरह के होते हैं, या तो रेगुलर पॉलीगन या इर्रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। लाइन सेगमेंट से बने हुए ऐसे क्लोज कर्व जिनके तीनों साइड और जिनके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हो, ठीक है। ऐसा क्लोज कर्व जिनके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हो और जो लाइन सेगमेंट से बना हो, इसे रेगुलर
पॉलीगन बोलते हैं। जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके तीनों साइड बराबर हैं और तीनों एंगल भी इक्वल हैं। ये एक स्क्वायर है, इसके चारों साइड जो है इक्वल है और चारों एंगल भी 90 डिग्री के हैं, इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से ये एक पेंटागन है, इसमें 5 साइड हैं। ठीक है, तो इसके पांचों साइड बराबर हैं और ये पांचों एंगल भी इक्वल है। ठीक है, उसी तरह से ये एक 6 साइड वाला है हेक्सागन। ठीक है, जिसके 6 साइड हो उसके हेक्सागन बोलते हैं। तो इसके जो 6 साइड्स हैं वो सारे इक्वल हैं और 6 जो एंगल हैं वो भी सारे इक्वल हैं। ठीक है, तो इन्हें हम बोलेंगे, लाइन सेगमेंट से बने हुए ये क्लोज फिगर हैं, तो इन्हें बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ना तो इसके तीनों साइड इक्वल है, ना ही इसके एंगल इक्वल है। तो पॉलीगन तो ये भी है, ठीक है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर है, लेकिन ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो इर्रेगुलर पॉलीगन, इसका देखो, इसके भी 5 साइड है, ये एक पेंटागन है, लेकिन ये इर्रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन नहीं है। इसके सिर्फ 2 साइड बराबर हैं और 2 एंगल बराबर हैं, बाकी ये जो है एंगल, 3 एंगल इसके इक्वल नहीं है। उसी तरह से ये एक रेक्टेंगल है, इसमें इसके भी 2 साइड इधर इक्वल हैं और 2 साइड इधर इक्वल हैं, एंगल सारे इक्वल हैं, लेकिन फिर भी ये इर्रेगुलर है, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन होने के लिए सारे साइड और सारे एंगल जो है इक्वल होने चाहिए। ठीक है तो ये भी पॉलीगन, लेकिन ये इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, इसका भी हम देख रहे हैं 2 साइड ये इक्वल है और ये 4 साइड इक्वल है, बाकी ये 4 एंगल इक्वल है और ये 2 एंगल इक्वल है, तो ये भी इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, तो पॉलीगन क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से बना हुआ जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हों। और इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ऐसा लाइन सेगमेंट से बना हुआ ऐसा क्लोज फिगर जिसका सारे साइड या फिर सारे एंगल इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया पॉलीगन। ठीक, अब आगे जानते हैं कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन के बारे में। ठीक है, तो ये भी देखें लाइन सेगमेंट से बना हुआ ये पॉलीगन है। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये पॉलीगन है और ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक क्लोज फिगर है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी एक क्लोज कर्व है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी क्लोज कर्व है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये पॉलीगन है। बाकी ये क्लोज नहीं है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं एंड हो रहा है, ये भी और ये भी। ठीक है, तो क्लोज कर्व हुआ, लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो पॉलीगन हुआ। उसी तरह से ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड नहीं हो रहा है, तो ये क्लोज कर्व नहीं है। तो क्लोज कर्व ही पॉलीगन होते हैं जो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं। ये हम देख रहे हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है वहीं पे ये ख़त्म हो रहा है, लेकिन दूसरी शर्त ये भी है कि ये एक अपने आप को क्रॉस ना करे, यहाँ कट कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो इसलिए पॉलीगन नहीं है। ये भी देख रहे हैं ये क्लोज फिगर नहीं है, क्लोज कर्व होता है तभी पॉलीगन होगा। क्लोज कर्व होना चाहिए, साथ ही लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, वो पॉलीगन है। ठीक है, तो ये दोनों ओपन है इसलिए पॉलीगन नहीं है, और ये खुद को ही क्रॉस कर रहा है इसलिए पॉलीगन नहीं है, और ये सारे जो है लाइन सेगमेंट से बने हुए क्लोज फिगर हैं इसलिए ये पॉलीगन है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन। तो कन्वेक्स पॉलीगन ऐसे पॉलीगन होते हैं जिनके सारे एंगल 180 से कम होते हैं। ठीक है, ये सारे एंगल 180 से कम है, सारे ही एंगल ये 180 से कम है, जितने भी हैं ये सारे एंगल 180 से कम है। जबकि कनकेव पॉलीगन में कम से कम एक एंगल ऐसा होता है जो 180 से ज़्यादा होता है, जैसे कि ये एक एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये एक एंगल 180, ये एक एंगल 180 से ज़्यादा। तो ये है कॉनकेव पॉलीगन, जो हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ कन्वेक्स पॉलीगन पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गए सारे पॉलीगन्स के बारे में आप लोगों ने जान लिया। ठीक है, पॉलीगन क्या होते हैं? ऐसे क्लोज कर्व होते हैं। क्लोज कर्व क्या होते हैं ये आप लोगों को पता चल गया है, जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे आके उसका एंड हो, ऐसे कर्व को क्लोज कर्व बोलते हैं। पॉलीगन क्या होता है? ऐसे क्लोज कर्व जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हों, ठीक है, और वो अपने आप को क्रॉस ना करते हैं, जैसे कि ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर जो है पॉलीगन होता है। नेक्स्ट अब इसका हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ फिगर दिए हुए हैं 3.1 में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्लासीफाई करना है कौन कौन से क्या है। ठीक है,
तो सिंपल कर्व कौन से हैं? तो सिंपल कर्व क्या होता है? सिंपल कर्व ऐसे कर्व होते हैं जो क्लोज कर्व को ही सिंपल कर्व बोलते हैं, जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंड हो। तो इसको भी देख रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, ये भी। लेकिन यहाँ पे हमें पेंसिल उठाना पड़ेगा, ठीक है। ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा कर्व चाहिए जो सिर्फ एक ही बॉडी रखता हो, ठीक है। इसमें देखो ये एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे भी एक बॉडी इधर है, एक बॉडी इधर है, फिर यहाँ से एक है, ये भी नहीं है, ठीक। तो ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं ख़त्म हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं ख़त्म हो रहा है, ये भी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं ख़त्म हो रहा है, ये कर्व है। और ये भी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं ख़त्म हो रहा है, ये भी जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है। तो ये सिंपल कर्व है। तो 1 2 5 6 7, ठीक है। इनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है। तो 1 2 5 3 नहीं 5 और 6 और 7, ठीक है। ये सिंपल कर्व है। सिंपल क्लोज कर्व भी यही है, ठीक है। सिंपल भी है और क्लोज भी है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं इसका एंड हो रहा है, और क्लोज भी है। तो ये भी इसका आंसर भी वही होगा। 1 2 3 नहीं है, सॉरी, 1 2 5 6 और 7, ठीक है। 1 2 और ये 5 और ये 6, ये 7। ये सिंपल है और क्लोज भी है। इनका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम। नेक्स्ट है पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होता है? लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट से हम देख रहे हैं, एक ये बना है, एक ये बना है। ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट से तो बना है, लेकिन ये क्लोज फिगर नहीं है, और एक खुद को ये इटसेल्फ को क्रॉस कर रहा है, तो ये भी नहीं है पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन में खुद को क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे इसका एंड हो। और ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, ये भी नहीं बना है, ये भी लाइन सेगमेंट से पूरी तरह नहीं बना है, ये भी नहीं बना है। तो बचा क्या? 1 और 2, ठीक है। तो 1 एंड 2 ये दोनों पॉलीगन है, क्योंकि लाइन सेगमेंट से बने हैं और क्लोज फिगर है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे एंड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो कन्वेक्स पॉलीगन वो होते हैं जो जिनका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो लेस देन 180 डिग्री होता है कन्वेक्स पॉलीगन। तो इसको देखें तो यहाँ पे एक एंगल ऐसा है जो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। इसके सारे, ये एक पॉलीगन है और सारे एंगल जो है 180 डिग्री से कम है। तो ये जो 2 है ये है कन्वेक्स पॉलीगन। कनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसका कम से कम एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो हम देख रहे हैं सिर्फ ये एक पॉलीगन है, 2 ही पॉलीगन थे, ठीक है। तो इस पॉलीगन में हम देख रहे हैं कि एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट नंबर वाला है कनकेव पॉलीगन। तो ये सारा आप लोग समझ गए। दूसरा, व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगन। अब पॉलीगन में अभी मैंने बताया ये रेगुलर पॉलीगन और ये इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड सारे एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। जिसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन, तो जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल हो, ठीक है। ए पॉलीगन हैविंग ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड अ रेगुलर पॉलीगन। लिख देती हूँ। What is the regular polygon? A polygon having all sides and all angles is equal called a रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। जिसके सारे साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं उन्हें ही रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो ये रेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट पूछ रहा है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ, ठीक है। तो जिसके 3 साइड हों, ठीक है, ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसके 3 साइड हों। तो देख रहे हैं हम यहाँ पे ये 3 साइड है, ठीक है, और ये एक रेगुलर पॉलीगन है। तो ये कौन सा, इसका नाम बताना है। तो इसे बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसके सारे साइड सारे एंगल बराबर होते हैं। तो 3 साइड वाला जो रेगुलर पॉलीगन है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे होता है, ठीक है। ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल, ये एंगल ये एंगल ये एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है। 4 साइड वाला ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन बताना है, ठीक है। तो देख रहे हैं ये 4 साइड वाला ये रेगुलर पॉलीगॉन जो कि एक स्क्वायर है, इसके सारे साइड इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं, तो 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। इसके ये 4 साइड होते हैं, ये चारों साइड इक्वल होते हैं और सारे एंगल जो है 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है 6 साइड, तो 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगॉन को बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। ये एच है, रेगुलर हेक्सागन। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 3.1 आप लोगों का हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।